आज मेरे विपश्यना साधना का 10वां दिन पूरा हुआ। पूरे 10 दिन के दौरान कड़ाई के साथ मौन का पालन करते हुए मैंने साधना किया। पूरे दिन कम से कम 9 घंटे साधना का अभ्यास किया। अपने मन को वश में किया, अपने मन को, चित्त को निर्मल करने का अभ्यास किया, सभी बुराइयों को दूर करने का अभ्यास किया। 10 दिन के दौरान मेरे जीवन में क्या बदलाव हुए, क्या अनुभव हुए, आज आपके साथ साझा करूंगा। हो सकता है मेरा ये अनुभव आपके काम आए, आपके जीवन में प्रेरणा का काम करे। हमारे साधना की शुरुआत सुबह 4:30 बजे होती और रात को 9 बजे चलती। जैसे ही सुबह 4 बजते घंटे की आवाज सुनाई पड़ती, टन 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 टन, यानी कि तैयार हो जाओ, साधना के लिए जाना है। और 4:30 बजे हम लोग धम्मा हॉल में पहुंच जाते। वहां लगातार 2 घंटे तक ध्यान करना होता है। 3-4 दिन तक तो ध्यान में मन नहीं लगा, मन बार बार भग जाता। गुरुजी कहते अपने सांस को देखो। सांस को देखता, 2-3 मिनट तक अपने सांस को देखता, मन भाग जाता। कभी पास्ट में भागता तो कभी फ्यूचर में भागता। अरे मुझे तो सांस को देखना था, मैं कहां भाग गया। फिर गुरुजी कहते निराशा बिल्कुल ना आने पाए, तनाव बिल्कुल नहीं कि मन क्यों भाग गया। बस इस क्षण की जानकारी को जान ले कि मन भाग गया है, बस जान ले और अपने सांस के काम में लग जाए। सांस तो है ही। 1 घंटे तक तो मन भागता रहा, पर दूसरा घंटे बिड़ते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता। ऐसा लगता कि चारों तरफ निस्तब्ध शांति है, सिर्फ पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ती है और कोई किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी। और 6:30 बजते ही एक गुदगुदी होती कि अब 6:30 बजने वाले हैं। गुदगुदी कब होती? जब घंटी की आवाज सुनाई पड़ती, टन 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 टन, यानी कि 6:30 बज गए हैं, अब नाश्ता मिलेगा। फिर 1.5 घंटे का गैप मिलता। 1.5 घंटे में आप स्नान करो या कपड़े धो लो या आप आराम करो, वॉक करो, और फिर से 8 बजे हमारी मेडिटेशन शुरू हो जाती। दिन में 3 बार ग्रुप सिटिंग होती है यहाँ पर विपश्यना साधना में। ग्रुप सिटिंग का मतलब है कि ग्रुप सिटिंग के दौरान आप साधना हॉल से बाहर नहीं आ सकते, आपको साधना हॉल में ही रहना है। बाकी समय आप आ सकते हैं अगर इमरजेंसी कोई ज़रूरत पड़े तो 8 से 9 हमारी मेडिटेशन होती 1 घंटे के लिए। फिर 5 मिनट गैप होता, फिर 9-10 में फिर से हमारी साधना शुरू हो जाती। गुरु जी के इंस्ट्रक्शन होते कि आपको साधना किस प्रकार करनी है। फिर 11 बजे तक हम लोग फिर धम्मा हॉल में बैठना होता था, यानी कि 8 से 11 बीच में 5 मिनट का गैप, लगातार 3 घंटे आपको ध्यान करना है। फिर अपने सांस को देखते जाओ, देखते जाओ। फिर 11 बजे फिर घंटे की आवाज सुनाई पड़ती, टन 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 टन, यानी कि डाइनिंग हॉल हमारा इंतजार कर रहा है। 11 बजे फिर हमें भोजन मिलता। बड़ा स्वादिष्ट भोजन यहाँ का होता है। पता नहीं, प्याज भी नहीं डालते, लहसुन भी नहीं डालते, ज़्यादा मिर्च मसाला भी नहीं डालते। इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे बनता है? मैंने किचन स्टाफ से बात की तो बोलते हैं कि हम इसमें मैत्री उड़ेलते हैं, प्रेम उड़ेलते हैं, इसलिए इतना अच्छा खाना मिलता है। फिर 11 बजे भोजन करने के बाद 1 बजे तक का रेस्ट होता है। 1 बजे तक आप स्नान करो, सो या फिर टहलो, जो भी आप काम कर सकते हो। 1 बजे तक आपको रेस्ट करना है। 1 बजे फिर से ध्यान के लिए घंटी की आवाज सुनाई पड़ती, टन 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 टन, यानी के लिए ध्यान के लिए फिर धम्मा हॉल में जाना है। 1 बजे से लेकर 2:10 तक आपको ध्यान करना है। फिर आपको 10 मिनट का गैप मिलेगा और 2:30 बजे 2:20 में आपको फिर धम्मा हॉल में पहुंच जाना है। 10 मिनट पहले 2:30 से 3:30 हमारी ग्रुप सिटिंग होती और ग्रुप सिटिंग के बाद 5 मिनट का गैप मिलता। गैप के बाद फिर हम लोग धम्मा हॉल में पहुंच जाते। फिर 3:30 बजे से 5 बजे तक हम लोग साधना करते और 5 बजे फिर घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती कि यानी कि आपको जो है आपको नाश्ता मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा। चूँकि मैं यहाँ पर पुराना साधक हूँ और यह मेरा 5वां कोर्स है, 5 मैं विपश्यना का कोर्स कर चुका हूँ और 7 सेवा भी दे चुका हूँ 10-10 दिन के।
तो मेरे लिए अनुमति नहीं थी कि मैं शाम का नाश्ता लूं, तो मुझे नींबू पानी यहाँ पर मिलता। 5 से 6 बजे तक 1 घंटा आप आराम करिए और 6 बजे फिर से ग्रुप सिटिंग 1 घंटे का। 6 बजे से 7 बजे तक ग्रुप सिटिंग करने के बाद फिर 5 मिनट या 10 मिनट का गैप मिलता और फिर से डिस्कोर्स होता। गोयनका जी, जो सत्यनारायण गोयनका जी हैं, वो समझाते साधना विधि, उसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है साधना की, वो हम लोगों को बताते कि साधना कैसे करनी है, साधना क्यों जरूरी है, ताकि लोगों को समझ में आए और साधना अच्छे निर्बाध गति से करते रहें। डिस्कोर्स खत्म होने के बाद 5 मिनट का गैप मिलता, फिर साधना हमारी शुरू होती। तो जो लास्ट हमारी साधना होती मैक्सिमम 15 मिनट की होती, इससे ज़्यादा की नहीं होती। 15 से 20 मिनट हम लोग साधना करते, फिर 9 बजे आराम करने चले जाते, सो जाते। इस तरह से हमारा रूटीन था पूरे दिन का। करीब 5 दिनों तक तो हमारा साधना चलता रहा। मन भटकता भी, कभी भागता भी, कभी कंट्रोल में भी होता। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो साधना करने के लिए आया हूँ, 10 दिन मुझे यहीं रहने हैं, मन का क्यों बार बार भाग जाता है। इस तरह की मुसीबतें आती, आप लोगों के साथ भी आएगी अगर आप यहाँ ध्यान करने आएंगे। नए लोगों के साथ तो नॉर्मली आती है, क्योंकि कभी सांस को देखा ही नहीं, कभी मन को देखा ही नहीं, बाहरी संसार में ही लगे रहे जब से जन्म लिया। पहली बार यहाँ अंतर्मुख होकर अपने सांस को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाओं को देखते हैं, तो बड़ा टफ होता है पहली बार जो आता है। 5 दिन बीत गए, 6ठे दिन से हमारी नींद ही गायब हो गई। ये क्या हुआ, नींद क्यों गायब हो गई? जैसे रात में 9 बजे सोता तो ऐसे लगता कि मैं देख रहा हूं, कुछ देख रहा हूं, सजग हूं। क्या ही हो गया है? मैं पहले भी साधना करता था, पहले तो ऐसा नहीं होता था। नींद ही गायब, और पूरे 4 दिन तक हमारी नींद गायब हो गई। आपको ऐसा विश्वास नहीं होगा। आप अगर रात में 1 रात न सोएं तो क्या होता है, आप दिन भर आप ऊँघते रहेंगे, लेकिन यहां रात में मेरी नींद गायब हो जाती। रात में मैं सोता नहीं था, लेकिन जब सुबह उठता 4 बजे या 4:30 बजे तो बड़ी ताजगी होती थी, बड़ा रिफ्रेशमेंट होता था। लगता ही नहीं था कि मैंने नींद नहीं ली रात में, ऐसा अनुभव होता था। क्योंकि जब हम दैनिक जीवन में जीते हैं तो हमारा अधिकांश समय बेहोशी में ही बीतता है। हमारा कॉन्शियस माइंड तो संसार के साथ लगा रहता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से सजग रहता है हमारे शरीर के साथ, संवेदनाओं के साथ। पर हम अपने अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड के प्रति सजग नहीं रहते, तो हम सजग कहाँ रहते हैं? कॉन्शियस माइंड के साथ तो हर कोई सजग रहता है, कीड़े मकोड़े जानवर भी अपने कॉन्शियस माइंड के साथ सजग रहते हैं। हम इंसान हैं। सजग होने का मतलब है अपने संपूर्ण मन के प्रति सजग होना। ध्यान यही होता है। और विपश्यना साधना आने के बाद, साधना करने के बाद मुझे पता चला कि ध्यान क्या होता है। हर व्यक्ति यहाँ कर्ता भाव के साथ जी रहा है, कर्ता भाव के साथ भोक्ता भाव लगा हुआ है। मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं। कभी जाना ही नहीं कि कर्ता भाव और भोक्ता भाव के बाद तीसरा भाव भी होता है। यहां साधना करने के बाद 8वें 9वें दिन ऐसा लगता है कि चल रहा हूं। ये भाव खत्म हो जाता है कि मैं चल रहा हूं, साधना कर रहा हूं, पर भाव खत्म हो जाता है कि मैं कर रहा हूं। करने वाला खत्म हो जाता है। दृष्टा भाव, साक्षी भाव, ऐसा भाव आने ही लगता है। अब अगर साक्षी भाव ना आए, दृष्टा भाव ना आए, तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं। विपश्यना साधना क्या है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। विपश्यना देखना, सत्य को देखना, जो हम अभी देख रहे हैं अपने इंद्रियों के जरिए, अपने मन के जरिए, तो सत्य को नहीं देख रहे हैं, हम संसार को देखते हैं। तो हम सजग होकर नहीं देख रहे हैं, हम सत्य के एक छोटे से पहलू को देख रहे हैं, अपरंट सत्य को देखते हैं।
सत्य ये सत्य नहीं है, ये अपहरण सत्य है, इंद्रिय और मन का सत्य है। सत्य तो कुछ और है। जो सत्य है मन और इंद्रियों के परे है। जब आप ध्यान करेंगे तो आप सत्य को देख लेंगे। विपश्यना अपने अंतर्मुख होकर सत्य को देखना। जब आप सत्य को देखना शुरू कर देंगे तो आप अपने अंतर्मुख होने लगेंगे, आप सजग होने लगेंगे, आप सचेत होने लगेंगे। और यहां सजगता तो होती है विपश्यना साधना में, परंतु सजगता के साथ समता भाव भी होना जरूरी है। और विपश्यना के बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस विद्या को पुनः ढूंढ निकाला था। आज से 2500 साल पहले जब धर्म के नाम पर कर्म कांड बढ़ने लगे, पूजा पद्धतियां बढ़ने लगी, हर तरह के रीति रिवाज बढ़ने लगे, तो व्यक्ति जैसे जिस प्रकार का जीवन अपने दैनिक जीवन में जीता है, भोजन करता है, स्नान करता है, तो उसी तरह कर्मकांड करने लगा, पूजा पद्धतियां अपनाने लगा। उसके अंतर्मन में विकार वैसे ही चल रहे हैं, वासना की तरंगे वैसे ही कुलबुला रही है, लेकिन उसने अपने जीवन में एक पद्धति बना ली कि मैं पूजा कर रहा हूं, मैं इस परंपरा को मानने वाला हूं, मैं उस परंपरा को मानने वाला हूं। और वह अपने आप को धार्मिक मानने लगा, अपने आप को महान मानने लगा, अपने आप को सनातनी मानने लगा, जबकि वह वासना से घिरा पड़ा है। उसके अंदर क्रोध है, उसके अंदर वासना है, लेकिन कर्म कांडों के आधार पर अपने आप को महान मानने लगा। तब भगवान बुद्ध ने इस विद्या को पुनः ढूंढ निकाला। देख देख अपने सांस को, देख देख अपने अंदर शरीर में होने वाले प्रतिक्रियाओं को, देख देख तेरे अंदर में क्या चल रहा है, उसको देखना, तू सही तरीके से देखना। और महापुरुष क्यों आते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो महापुरुष आते हैं धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, किसी संप्रदाय की स्थापना के लिए नहीं आते। हिंदू, बौद्ध, जैन या मुस्लिम धर्म की स्थापना के लिए नहीं आते, वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। आप जब विपश्यना साधना के लिए आएंगे तो मन को तो वश में करेंगे ही, सजग तो होएंगे ही, मन को निर्मल करेंगे ही, अपने दैनिक जीवन में, अपने सांसारिक जीवन में सफल होएंगे ही। सबसे बड़ी बात, आप धर्म को जानेंगे। धर्म क्या है? धर्म कर्मकांड नहीं होता, धर्म रीति रिवाज नहीं होता, धर्म संप्रदाय नहीं होता, धर्म किसी देवी देवता को पूजना नहीं होता, धर्म घंटी बजाना नहीं होता। धर्म अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करना होता है। भगवान ने धर्म को 3 भागों में बांटा है, शील, समाधि, प्रज्ञा। शील, समाधि, प्रज्ञा, यही धर्म होता है। भगवान बुद्ध ने जो धर्म के पहले अंग शील की बात की, पूरे 10 दिन के दौरान आपको शील का कड़ाई से पालन करना है। शील क्या है? अहिंसा, आपको किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। सत्य, आपको झूठ का त्याग करना है। अस्तेय, आपको चोरी नहीं करना है। ब्रह्मचर्य, यानी कि आपको व्यभिचार का त्याग करना है। और 5वां शील है कि आपको नशा पता का सेवन नहीं करना है। ये 5 शील है। यहाँ की परिस्थिति ऐसी है, माहौल ऐसा है, यहाँ की तरंगे ऐसी है कि ये 5 शील तो पालन हो जाते हैं, परंतु जो दूसरा नियम है मौन का पालन करना। 10 दिन आपको किसी से बात नहीं करना। बड़ा अजीब लगता है, पूरे इतने 50 लोग या 100 लोग साथ में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, टहल रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मौन है। बड़ा अजीब दुनिया होता है यहाँ साधना के दौरान। तो यहाँ आपको मौन का भी पालन करना है, कड़ाई से मौन का पालन करना है। जब मौन का पालन करेंगे तो आप झूठ भी नहीं बोलेंगे, और जो एनर्जी है आप एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसम्यूट करेंगे। जो साधना के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और आपका मन भी नहीं भटकेगा, क्योंकि जब कोई शब्द आप दोहराते हैं, बोलते हैं, तो जब आप साधना करने बैठते हैं तो वही शब्द बार बार आता है और साधना में विघ्न आ जाता है। तो मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया जब मैंने पहला कोर्स 2014 में किया था। तो उस पहले कोर्स से ही मेरे जीवन में बदलाव आया, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य जो 2001 में निर्धारित हुआ
कि मन के सभी बुराइयों को नष्ट कर देना है, बिल्कुल फिर से बच्चा बन जाना है। चदरिया छीनी रे छीनी, राम रस भीनी चदरिया। 2001 में जब मैंने सत्संग के दौरान एक भजन सुना तो मेरे मन में एक ऐसी तरंगे हुई, ऐसे सुखद तरंगे हुई जिनको मैंने 2001 में अनुभव किया। मेरा जीवन बदल गया और मैंने अपना पूरा जीवन साधना के लिए, धर्म के लिए त्यागने का निश्चय किया। और 2014 में जब मैंने पहला साधना किया तो मुझे बहुत कुछ मिल गया। मुझे साधना के दौरान बहुत कुछ अनुभूति मिली। और जो मन के जो विकार होते हैं उसको मैं पहले सप्रेस्ट करता था, उसको जबरदस्ती भगाता था। ओ मत देखो, ये मत देखो, जबरदस्ती दबाओ, हठ योगा करो। लेकिन 2014 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने हठ योगा का अभ्यास तो करता रहा, लेकिन बाद में कोई भी विकार मेरे अंदर स्वाभाविक रूप से नहीं आने लगे। मेरा मन स्वाभाविक रूप से निर्मल बनने लगा। मैं स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। इतना महान परिवर्तन मेरे जीवन में आया। इस प्रकार हमारी साधना 10वें दिन पूरी हुई। 10वें दिन एक मेत्ता साधना होती है। जो पुण्य हमने बटोरे हैं 10 दिन के दौरान, अपने अंदर जो अच्छे भाव जगाए हैं उनका वितरण करना होता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, पूरा जगत सुखी हो जाए, धर्मवान हो जाए। दृश्य और अदृश्य जितने भी प्राणी हैं सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ये भाव आप सोचते नहीं, आप कल्पना नहीं करते। पूरे 10 दिन साधना करने के बाद आपका भाव ऐसा हो जाता है, आपका चित्त की तरंगे ऐसी हो जाती हैं कि मंगल भाव की तरंगे अपने आप उठती हैं और ऐसी भावना जगती हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ बुद्धि हो, सभी धर्म के मार्ग पर चलें। आप भी विपश्यना साधना के लिए जरूर आएं, यही आपसे प्रार्थना है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो।